प्रयागराज में बहुत सारी अटकलों को विराम देते हुए सपा प्रमुख ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने ये भी दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी अपने लगातार गिरते जनाधार से परेशान हो गई है। अब वो नया सियासी प्रयोग करने जा रही है। बीएसपी नेतृत्व ने 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से जुड़ने के लिए अपने सफल भाईचारा प्रयोग को दोबारा लागू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब भाईचारा समितियां बनाई जाएंगी। दरअसल इसी भाईचारे का प्रयोग था जो 2007 के चुनावों से पहले किया गया था। आगरा में दलित बालिका से दुष्कर्म की घटना पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान चर्चा में है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सपा मुखिया यहां आएंगे तो सुमन ने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सुमन ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न हुए महाकुंभ के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की योजना थी और आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने इसे राजनीतिक आयोजन बना दिया। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर न्यू आगरा बसाया जाएगा। यहाँ सबसे पहले पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यमुना अथॉरिटी इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने 2 प्रमुख शाखाओं में स्वयं सेवकों को संबोधित भी किया था। इस दौरान भागवत ने सेवकों को समाज में समरसता और राष्ट्र निर्माण के लिए पंच परिवर्तन का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है तो हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर गहराई से काम करना होगा। साथ ही उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव को बहुत जरूरी बताया है। शादियों के इस मौसम में एक नया धार्मिक मुद्दा चर्चा में आ गया है। देवबंद के वरिष्ठ देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा ने एक वीडियो बयान जारी कर मुस्लिम समाज को एक अहम शरीयती मसले पर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का बाजार में जाकर गैर मजहब यानी कि अजनबी मर्दों से मेहंदी लगवाना इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। लखनऊ कमिश्नरेट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 5 जोन, 16 सर्किल और 54 थानों के पुनर्गठन पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद कई थानों के सर्किल और जोन में बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय से पुनर्गठन की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने ये नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर अधिकारियों के तबादले और तैनाती में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए और कहा कि ये पार्टी कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर बांटने का काम करती रही है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने दावा किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक बेहद ही दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पुलिस की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। चेकिंग के दौरान बाइक सवार को पुलिसकर्मी द्वारा डंडा मारने से बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा निगोही थाना क्षेत्र का है।